Assalamu alaikum, dear students. I welcome to all of you. Today we have a concept of exercise 4F, and these are the word problems. और इसका जो मेन है वो कहता है कि एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट. हमने एप्लीकेशंस हमने देखनी है कि इन डेली लाइफ हमारे पास जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं वो कहाँ पर अप्लाई होती हैं. तो इससे रिलेटेड है हमारे पास ये एक्सरसाइज. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वो कहते हैं कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 138 एंड देयर डिफरेंस इज 188. फाइंड द टू नंबर्स. वो टू नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो टू नंबर्स में से हम ये चूज करते हैं कि लेट द टू नंबर्स बी इक्वल्स टू एक्स एंड वाई. वो कोई दो नंबर्स की बात कर रहे हैं तो आप ए बी भी रख सकते हैं, एक्स वाई भी रख सकते हैं, पी एंड क्यू भी रख सकते हैं. इट्स योर ओन चॉइस, ठीक है. तो लेट द टू नंबर्स बी इक्वल्स टू एक्स एंड वाई. अब वो जो फर्स्ट कंडीशन बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 138. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सम ऑफ टू नंबर्स मींस x प्लस वाई इज इक्वल टू 138. सम ऑफ टू नंबर्स इज 138. इसलिए हमने कहा कि ये जो दोनों नंबर्स हैं इनका जो सम है वो 138 के इक्वल है. तो मींस कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 138. दिस विल बिकम इक्वेशन 1. नेक्स्ट वी हैव इक्वेशन 2, कंडीशन 2. तो वो कंडीशन 2 में कहता है देयर डिफरेंस इज 88. इन दो नंबर्स का, टू नंबर्स का जो डिफरेंस है दैट मीन्स x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 88. तो ये मेरे बच्चों दिस इज इक्वेशन 2. नाउ वी विल सॉल्व दिस टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली. एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. आप यहाँ पर इन क्वेश्चन में आपकी मर्जी है कि यू कैन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड. आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के भी सॉल्व कर सकते हैं. तो हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू चलेंगे क्योंकि सिंपल इक्वेशन है. ये देखिए प्लस वाई, हमने वाई को पहले तो ये कि आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है कि किस वेरिएबल को आपने फर्स्ट स्टेप में एलिमिनेट करना है बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग. तो हम वाई को सिलेक्ट करते हैं. वाई के साथ प्लस साइन है, दूसरे वाई के साथ माइनस साइन है, सेकंड नंबर वाई के साथ. तो हैविंग डिफरेंट साइन ऑफ वाई तो यू विल ऐड द टू इक्वेशन. अगर ये साइन डिफरेंट होंगे, जिन नंबर्स को आप मतलब जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं अगर उसके साइन डिफरेंट हैं, जैसे ये प्लस है ये माइनस है, वाई को हमने चूज़ किया हुआ है, यू विल ऐड द इक्वेशन, ठीक है. साइन अगर वाई एक्स चूज़ करते तो एक्स एक्स का साइन सेम था, यू विल सब्ट्रैक्ट देम, ठीक है. तो हमने वाई चूज़ किया तो यू विल ऐड देम, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. ये 1 लिखी हमने, ठीक है. और x प्लस वाई इज इक्वल टू 138 ये इक्वेशन लिखी हमने. और दिस वन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 88 ये आ गई. इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं तो ये y माइनस वाई दिस विल बी कैंसल आउट, ठीक है. और फिर आगे आप चलें तो x प्लस एक्स, दिस x प्लस एक्स इज 2x एंड 138 प्लस 88 226. अब इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 11 22 और 2 3 6 113 एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. आप कैलकुलेटर के थ्रू भी आप इसे ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है. अब नाउ यू विल पुट दिस एक्स इज इक्वल टू 113 इन एनी ऑफ द वन इक्वेशन. 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ वाई. तो हम 1 को चूज करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 113 इन इक्वेशन 1 हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 138. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, इट इज 113 प्लस वाई इज इक्वल टू 138. 113 को इस साइड पर लेके चलें तो माइनस हो जाएगा 138 माइनस 113 तो यू विल गेट 25. अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर ठीक है? इन दोनों नंबर्स को ऐड करें. 113 प्लस 125 यू विल गेट 138. तो उसे कहा था सम जो है 138 है, तो डेफिनेटली एक्स और वाई का जो आंसर आ रहा है इन्हें अगर हम ऐड करें तो यू विल गेट 138. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 लेट्स हैव इट्स स्टेटमेंट. वो स्टेटमेंट में ये कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 10 and their sum is 4 times the smaller number. Find the two numbers. अब वो अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट टू नंबर्स. तो फर्स्ट हम टू नंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, वो x और y है, और वो एक स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो हम कहते हैं कि स्मॉलर नंबर इज़ y और लार्जर नंबर हम x कर लेते हैं. आप इसे इन्वर्ट भी कर सकते हैं कि स्मॉलर नंबर x भी रख सकते हैं, लार्जर नंबर आप y भी रख सकते हैं.
हमने स्मॉलर नंबर को y रखा और लार्जर नंबर को x रख लिया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वो कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स मीन्स x और y का जो डिफरेंस है वो है 10 के इक्वल, तो x माइनस वाई इक्वल 10, दिस इज इक्वेशन 1। अब सेकंड कंडीशन ये है, वो कहता है कि द एंड देयर सम इज इन टू नंबर्स का जो सम है x प्लस वाई इज 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर था y, तो 4 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4y। तो अब ये कि इन दो इक्वेशंस को आप इस इक्वेशन को अरेंज करें तो ये 4y इस साइड पे मूव करेंगे, इट विल बिकम नेगेटिव, इस साइड पे 0 रह जाएगा। इन्हें माइनस करें, यू विल गेट माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा कि दिस विल बिकम इक्वेशन 2। अब इन फर्स्ट इक्वेशन और 2 को हम माइनस करेंगे, क्योंकि देखें ना y और y तो डिफरेंट है ना, ये देखें y है, ये 3y ये डिफरेंट है, और अब ये है x और ये x ये सेम है, तो इन दोनों का साइन सेम है, तो यू विल सब्ट्रैक्ट देम। साइन अगर सेम होगा तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमने x को चूज़ किया है, तो x और x का साइन सेम है तो आपने इसे सब्ट्रैक्ट करना है। डिफरेंट होता तो हम ऐड करते, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 के आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और 2 के आपके पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब माइनस में हम साइन चेंज करते हैं दूसरी इक्वेशन की, ये प्लस था लॉक किया माइनस साइन, ये माइनस था तो लॉक किया प्लस साइन, ये कुछ भी नहीं है तो प्लस साइन है, लॉक किया तो माइनस साइन। अब ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो ये माइनस करें प्लस 3y माइनस 1y 2y, 10 माइनस 0 इज 10, 2 को डिवाइड कर दे तो 2 5 और 10, तो y इज इक्वल टू 5। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में भी पुट कर सकते हैं, यू कैन सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन 2। वी हैव सेलेक्टेड इक्वेशन 1 बिकॉज इट्स अ सिंपलर वन। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो मेरे बच्चों x तो सेम लिखा हमने, माइनस ये y की वैल्यू पुट की 5 इज इक्वल टू 10। तो अब देखें तो x विल बी इक्वल्स टू, ये 5 इस साइड मूव करें, 10 प्लस 5 इट विल बी इक्वल्स टू 15। तो ये है y x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, दोनों को देखें ना, माइनस करें, 15 माइनस 5 डिफरेंस 15 माइनस 5 दैट विल बिकम 10। तो ये आंसर वेरीफाई होता है। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कहता है कि अ बेल्ट एंड अ वॉलेट दे कॉस्ट $42। अब एक बेल्ट की बात हो रही है और एक वॉलेट की बात हो रही है। देखें ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है ना, हम डेफिनेटली बेल्ट भी यूज़ करते हैं और वॉलेट भी यूज़ करते हैं। तो लेट सपोज करते हैं कि दैट बेल्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स और जो वॉलेट है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वाई। अब वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अ बेल्ट एंड अ वॉलेट दे कॉस्ट $42। एक बेल्ट है और एक वॉलेट है, मीन्स कि x प्लस वाई इज इक्वल टू $42। और सेकंड कंडीशन में वो ये बात करता है कि 7 बेल्ट्स मीन्स 7x एंड 4 वॉलेट्स मीन्स 4y दैट इज इक्वल टू दे कॉस्ट $213। 7 बेल्ट्स 7x और 4 वॉलेट्स मीन्स 4y, दे विल कॉस्ट $213। दिस इज इक्वेशन 2। अब मेरे बच्चों देखो ना, ये x भी डिफरेंट है और y भी डिफरेंट है, तो हम ये करते हैं कि ये क्योंकि इक्वेशन सिंपलर वन है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। तो फॉर दैट यू विल टेक इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 42 माइनस वाई, ठीक है। तो इसमें देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन ए आ गई, ठीक है। इक्वेशन ए हमने 1 से सिलेक्ट की थी, तो अब इसे पुट करें आप इक्वेशन 2 में, मतलब जिस इक्वेशन में से आप इक्वेशन ए फाइंड करेंगे वो आपने इक्वेशन उसी इक्वेशन में पुट नहीं करनी, बल्कि उसके अपोजिट इक्वेशन में। इक्वेशन ए की वैल्यू हमने एक्स की वैल्यू 1 से सिलेक्ट की, फाइंड की, आप इसे 2 में पुट करें। तो पुटिंग इन इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 42 माइनस वाई इन इक्वेशन 2 लिखी हमने, 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 13, ये मेरे बच्चों हमने लिखी, ठीक है। तो अब ये है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 7 और x की वैल्यू 42 माइनस वाई और फिर आगे प्लस 4y है इज इक्वल टू 213, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 294 आ जाएगा।
प्लस इंटू माइनस माइनस 7 इंटू वाई 7y और प्लस 4y इज इक्वल टू 213। अब मेरे बच्चों यहाँ पर ये करें कि इन दोनों को माइनस करें, 7y माइनस प्लस 4y को माइनस करें तो 7 माइनस 4 इज 3, माइनस 3y 294 सेम लिखा हमने, माइनस 7 प्लस 4 इज माइनस 3y इज इक्वल टू 213। अब ये हम करेंगे कि 213 जो है वो इसमें ये करते हैं ना कि 294 ये है और 213 को इस साइड पे लेके आए और 3y को आप इस साइड पे लेके आए, दिस विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करें, यू विल गेट 3y इज इक्वल टू, ये देखें 3y यहाँ पर आ गया और दोनों को माइनस करें, यू विल गेट 81। 3 को डिवाइड करें, यू विल गेट 27। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ वॉलेट, क्योंकि वॉलेट को हमने y से रिप्रेजेंट किया था। दिस इज द कॉस्ट ऑफ वॉलेट। उससे एंड पे ये पूछा था कि वॉलेट और बेल्ट की कॉस्ट क्या है। अब हम बेल्ट की कॉस्ट फाइंड करते हैं। तो सो यू विल पुट दिस y इज इक्वल 27 इन इक्वेशन ए क्या था, x वाज इक्वल्स टू 42 माइनस वाई, ये है इक्वेशन ए। ठीक है, ये है, तो 42 लिखा हमने, माइनस वाई की वैल्यू है 27 हमने पुट की, तो माइनस करें यू विल गेट 15। तो x वाज इक्वल्स टू x इज इक्वल टू 15 और हमने जो बेल्ट था उसे x से रिप्रेजेंट किया था, तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ बेल्ट, मतलब वन बेल्ट विल कॉस्ट $15। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट स्टूडेंट, होप कि आपको आज के ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।